नेपाल में तख्ता पलट के बाद तरह तरह की खबर सामने आ रही है। इनमें बालेंद्र शाह और सुशीला कार्की जैसे नामों पर खूब चर्चा हो रही है। इसको लेकर नई चर्चा ये है कि नेपाल में आर्मी रूल भी लागू हो सकता है। वहीं पिछले 4 महीनों से भारत और यूएस के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है, लेकिन अब ट्रंप ने पीएम मोदी का नाम लेते हुए भारत से दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। साथ ही भिवानी के मनीषा केस में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। आगे हम इस पर विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आदित्य। इंडिया.com के स्पेशल शो इंडिया एट 9 में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं पहली बड़ी खबर पर। जेनजी आंदोलन की आग ने पूरे नेपाल को जला दिया है और इसकी लपटें संसद, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति भवन और सांसदों के आवास जैसे खास जगहों तक पहुंच चुकी है। ऐसे में इन ढांचों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आर्मी अपने हाथों में ले रही है। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, वहीं दूसरी ओर हालात अराजक हो चुके हैं। ऐसे समय में आर्मी की तैनाती को लेकर सेना प्रमुख गंभीरता से विचार कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अब नेपाल सेना के कब्जे में होगा? जानते हैं नेपाली आर्मी की तैनाती को लेकर किस तरह की चर्चाएं हो रही हैं। रिपब्लिका की खबर के अनुसार जेनजी आंदोलन के परिणाम स्वरूप अहम सरकारी भवनों को सुरक्षित करने और हालात पर नियंत्रण पाने के लिए नेपाली सेना ने जवानों की तैनाती पर आंतरिक विचार विमर्श शुरू कर दिया है। इसको लेकर बड़े स्तर पर बैठकों का दौर जारी है। नेपाली सेना ने जनता से शांति बहाली में सहयोग देने की अपील की है। नागरिकों से अराजकता में शामिल न होने और उसका विरोध करने की गुजारिश की गई है। नेपाल के आर्मी चीफ अशोक राज सिगडेल ने भी प्रदर्शनकारियों से बातचीत के लिए आगे आने की अपील की है। राष्ट्र के नाम एक टीवी संबोधन में जनरल अशोक राज सिंगडेल ने कहा है कि हम प्रदर्शनकारी समूह से अपील करते हैं कि वो विरोध कार्यक्रमों को रोकें, राष्ट्र के लिए शांतिपूर्ण समाधान के लिए बातचीत को आगे आएं। साथ ही सेना प्रमुख ने कहा कि हम मौजूदा मुश्किल हालात को सामान्य बनाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। कुछ रिपोर्ट में कहा गया है कि सिगडेल ने ही ओली को पद छोड़ने के लिए कहा था। सिगडेल का नाम इस समय नेपाल में चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसे में नेपाली सेना के प्रमुख अशोक राज सिगडेल को लेकर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। आइए जानते हैं कि कौन है ये शख्स। अशोक राज सिगडेल की बात करें तो इनका जन्म 1 फरवरी 1967 में नेपाल के रूपंदेही में हुआ था। सिगडेल की भर्ती नेपाली सेना में साल 1986 में हुई थी। उन्होंने अपनी पढ़ाई चीन के राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय से भी की है। उन्होंने नेपाल, चीन और भारत में आर्मी की उच्च स्तर की ट्रेनिंग ली है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने 9 सितंबर 2024 को सिगडेल को नेपाल के 45वें सेनाध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया था। नेपाल में तख्तापलट के बाद सिगडेल का नाम एक ताकतवर शख्स के तौर पर उभर कर सामने आया है। कई जानकारों का यह भी कहना है कि नेपाल में जुंटा सरकार भी कायम हो सकती है, यानी आर्मी रूल और मार्शल लॉ भी लागू किया जा सकता है। अब चलते हैं दूसरी बड़ी खबर पर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत यूएस ट्रेड डील पर हो रही बातचीत के सफल नतीजे की आशा कर रहे हैं। इसे लेकर वो शीघ्र ही पीएम मोदी से वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इस बात की पुष्टि की है। उनकी ओर से कहा गया है कि यूएस भारत दोनों देशों के बीच ट्रेड डील की दिक्कतों को दूर करने के लिए वो फिर से बातचीत स्टार्ट करेंगे। उन्होंने ये जानकारी अपने सोशल मीडिया मंच ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट के जरिए दी है। ट्रंप ने कहा है, मुझे ये ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और अमेरिका दोनों देशों के बीच व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए बातचीत जारी है। आने वाले हफ्तों में मैं अपने बहुत अच्छे दोस्त पीएम मोदी से बात करने के लिए उत्सुक हूं। मुझे पूरा यकीन है कि दोनों महान देशों के लिए एक सफल निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होगी। ट्रंप ने बातचीत का ऐलान अमेरिका के भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगाने के कुछ हफ्तों के बाद किया है। बता दें कि अमेरिका ने भारत पर रूसी तेल की खरीद को लेकर 50% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया था। जानकारों का मानना है कि मोदी ट्रंप बातचीत से कुछ हल जरूर निकल सकता है। अब चलते हैं तीसरी बड़ी खबर पर। भिवानी के गांव ढानी लक्ष्मण की लेडी टीचर मनीषा केस में सीबीआई की जांच जारी है। सीबीआई ने उन लोगों से पूछताछ की जिन्होंने पहली बार मनीषा का शव देखा था, ताकि पता चल सके कि उस दिन उन्होंने क्या देखा था। सीबीआई टीम ने प्ले स्कूल संचालक, कॉलेज संचालक और स्थानीय दवा विक्रेता से भी पूछताछ की है। मनीषा के परिवार वालों से अब तक 3 बार पूछताछ की जा चुकी है। आपको बता दें कि घटनास्थल पर भी सीबीआई की टीम 3 बार जा चुकी है और वहां निरीक्षण कर चुकी है। टीम लगातार कदम दर कदम जांच कर रही है
और हर शक के पहलू की तफ्तीश कर रही है। इस बीच आपको ये भी बता दें कि गांव के एक निवासी सत्यपाल ने बताया कि सीबीआई की टीम के 4 अधिकारी उनके पास पहुंचे थे। उस वक्त वो खेतों में बकरी चरा रहे थे। उसके साथ गांव का ही ईश्वर भी मौजूद था, जिसने सबसे पहले मनीषा का शव देखा था। सत्यपाल के मुताबिक सीबीआई ने करीब 10-15 मिनट तक पूछताछ की और उस दिन की स्थिति जाननी चाहिए। सत्यपाल ने बताया कि जब ईश्वर खेतों में आया तो वहां कुत्ते लगे हुए थे। ईश्वर ने सोचा कि बकरी का बच्चा छोड़ा गया है और इसी बात को लेकर पहले दोनों में बातचीत हुई। बाद में जब दोनों खेत में पहुंचे तो कुत्तों की झुंड उनकी तरफ दौड़ा। उन्होंने डंडों से कुत्तों को भगाया, तभी मनीषा का शव दिखाई दिया। इसके बाद सीबीआई की टीम पूछताछ पूरी कर लौट गई। अब इस मामले को लेकर लोगों को उम्मीद है कि सीबीआई की टीम जल्द से जल्द मामले को सुलझा लेगी। तो ये थी आज की इंडिया एट 9 में 3 बड़ी खबरें। ऐसी खबरों के लिए India.com के साथ बने रहिए। शुक्रिया।